जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा। जाने कब आएगा मुझे अपनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपनाएगा, आंसू पोंछ करके हमें गले से लगाएगा, आंसू पोंछ करके हमें गले से लगाएगा। कब आएगा कब आएगा कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। मुझे उम्मीद बस तेरा ही सहारा है, मुझे उम्मीद बस तेरा ही सहारा है, मुझे उम्मीद बस तेरा ही सहारा है, मुझे उम्मीद बस तेरा ही सहारा है। निर्धन गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है, 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 निर्धन गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा। ओ जाने कब आएगा मुझे अपनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपनाएगा, मेरे आंसू पोंछ करके हमें गले से लगाएगा, आंसू पोंछ करके हमें गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। द्वारकाधीश भगवान की। भगवान द्वारकाधीश ने देवऋषि नारद जी की बात को स्वीकार किया। भगवान से देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु शीघ्र ही आप कृपा कीजिए और उन 16,100 राजकुमारी जो भौमासुर के कार्यक्रम में है उनको बंधन से मुक्त कराइए। भगवान द्वारकाधीश सत्यभामा जी के साथ पधारे। भौमासुर के साथ भगवान द्वारकाधीश का युद्ध हुआ, भौमासुर का उद्धार किया, उसकी भी प्राण ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हुई। भगवान ने भौमासुर को भी सद्गति प्रदान की और भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को बंधन से मुक्त कराया और एक प्रस्ताव रखा कि यदि तुम चाहो तो मेरा वरण कर सकती हो, बाध्यता नहीं है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? ऐसा भगवान ने इसलिए कहा, भगवान जानते हैं कि इन 16,100 राजकुमारियों से कोई भी श्रेष्ठ राजकुमार विवाह नहीं करेगा। क्या कहेंगे? अरे ये तो वही है जो भौमासुर के कार्यक्रम में रह करके आई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? या तो ये राजकुमारियां कुमार्गामी हो जाएंगी और यदि कुमार्गामी नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेंगी।
बुराई के डर से, बदनामी के डर से। और दोनों ही स्थिति में भगवान द्वारकाधीश सोच रहे हैं कि समाज में विकृति उत्पन्न हो जाएगी। अगर ये कुमार्गगामी हो गई तो भी समाज के अंदर बुराई फैल जाएगी, विकृति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों के सामने यही प्रस्ताव रखा कि देवियों, अगर आप चाहो तो, बाध्यता नहीं है, तो मेरा वरण कर सकती हो। अब ऐसा कौन होगा सज्जनों जो भगवान द्वारकाधीश को अपना पति नहीं बनाना चाहेगा? वो तो जगत के पति हैं, हम सबके पति हैं। 16,100 राजकुमारियां भगवान के चरणों में वंदन करती हुई कहने लगी हैं, प्रभु आप सा दयालु ब्रह्मांड में नहीं हो सकता, जो हम जैसी अभाग्नियों को भी द्वारका की महारानी बनने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हो। हमारा तो ऐसा कोई सौभाग्य नहीं था, ये तो आपकी कृपा है कि जो हमारे जैसी अभाग्नियों को भी द्वारका की महारानी बना रहे हैं। हम आपकी चरण शरण ग्रहण करते हैं, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह किया। द्वारका में महामहोत्सव हुआ और भगवान ने 16,108 सुंदर भवन बनवाए और उन सुंदर भवनों में 16,108 रानियों का ही निवास किया। और देखिए, कभी किसी में कोई झगड़ा नहीं। आश्चर्य की बात है ना? कितना बड़ा आश्चर्य है। जिनके घर में एक है, रात दिन कलेश हो रहा है, और किसी किसी के कहीं 2 है तो उनके हाल पूछ लेना क्या हाल है। और जिसके 16,108 हो और कभी किसी में कोई झगड़ा नहीं, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है क्या? कई तो महात्मा हो गए एक के चक्कर में। हाँ, तीर्थों में जाइए, जब संत महात्मा मिलते हैं ना, वृंदावन में तो ठाकुर जी की कृपा से संत महात्माओं का खूब दर्शन होता है। तो कई अपने जीवन की आप बीती भी बताते हैं। क्या करें महाराज, बाहर रहते हैं जब तो खूब प्रसन्नता रहती है, घर में जैसे ही प्रवेश किया क्लेश क्लेश क्लेश, अशांति। तो हमने तो सोचा कि चलो अब घर से बाहर ही बाहर रहेंगे, अब घर जाना ही नहीं। कई तो बेचारे महात्मा बन गए एक की वजह से। तो आश्चर्य की बात है सजनों, 16,108 जिनके पत्नियां हैं और कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ने सबको समान दृष्टि से देखा। हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब हम भेद दृष्टि रखते हैं, ये मेरा और ये मेरे भाई का, ये मेरा और ये पराया। हम 4 भाई हैं, तो 4 भाई में से जो बड़ा है या परिवार का जो मुखिया है, सबको समान दृष्टि से देखेगा तो कभी अशांति हो ही नहीं सकती। मेरी पत्नी को 1,000 रुपए की साड़ी और भाई की पत्नी को 2,000 रुपए की साड़ी, तो बताइए वो भाई भाई अलग होंगे कि कभी? मैं घर का संचालक हूं, तो मेरी पत्नी को 1,000 रुपए की साड़ी और भाई की पत्नी को 2,500 रुपए की साड़ी ला करके देता हूं, तो वो भाई अलग अलग होंगे क्या कभी? मैं अपने बेटे को 500 रुपए की शर्ट, 500 रुपए का जींस और भाई के बेटे को 2,500 रुपए की शर्ट और 2,500 का जींस ला करके दूंगा, तो क्या वो भाई अलग अलग होंगे क्या? कब होंगे अलग? मेरे बेटे को तो 5,000 का सूट और भाई के बेटे को 500 रुपए का सूट
तो फिर क्या होगा, वो गाड़ी फिर ज्यादा समय के लिए नहीं चल सकती। कब भेद दृष्टि जहां आ जाती है, ये मेरा और ये पराया, तो फिर ज्यादा समय तक गाड़ी नहीं चल सकती। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, पाले ही पोसे ही सकल जग तुलसी सहित विवेक। तब जाकर के शांति होती है। हमारा तो स्वभाव हो गया है, क्या बस हम और हमारे प्रसन्न रहे, बाकी के भले चूल्हे में जाए, कुएं में गिरे, कुछ भी हो, भूखे मरे, हम और हमारे प्रसन्न रहे, बस हमारे पास कोई कमी नहीं आ जाए। तो भैया वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। 16,108 रानियां हैं। भगवान ने सभी को समान दृष्टि से देखा, और समान दृष्टि से देखा, इसका प्रमाण क्या मिलता है कि सभी के जब संतानें हुई तो 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या हुई। किसी के 2 बेटे होते, किसी के 15 बेटे होते तो झगड़ा होता। सबके 10-10 पुत्र बराबर बराबर और 1-1 कन्या। तो भैया हमारे अंदर तो इतना गणित और इतना ज्ञान भी नहीं है। आप थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेना कि 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या, 16,108 रानियों के हुए तो कितना बड़ा परिवार हो गया भगवान द्वारकाधीश का। अब उनके नाती पोते भी होने लगे हैं, इतना बड़ा परिवार हो गया, लेकिन कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। और भैया हम छोटा सा परिवार है, घर में 4 सदस्य हैं, लेकिन चारों दिशाओं में चलने वाले हैं। कई कई घरों में तो भैया ऐसा भी देखा है, ज्यादा नहीं 4 लोग हैं, लेकिन रह रहे एक ही घर में। एक घर में रहने के बाद भी पता चला कि हम बात नहीं करते आपस में। हाँ, अरे कई घरों में तो हमने ऐसा ऐसा देख लिया कि पति पत्नी आपस में चर्चा नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे। हाँ, एक बार ऐसा हो गया कि पति पत्नी में कोई झगड़ा हो गया, 10-15 दिन तक कोई बात नहीं हुई। अब पति को कहीं सुबह 3 बजे की ट्रेन पकड़ना था, तो बात कर नहीं सकते कि मुझे जगा देना, चिट्ठी में लिख करके कि मुझे 2 बजे जगा देना, मुझे अर्जेंट कहीं ट्रेन से जाना है, 3 बजे की ट्रेन पकड़ना है, 2 बजे मुझे जगा देना। चिट्ठी में लिख करके पत्नी के सामने रख दिया, निश्चिंत होकर सो गया। पत्नी भी कोई कम थोड़ी थी, पढ़ी लिखी थी, उसने भी चिट्ठी में लिख दिया, जाग जाओ 2 बज गए हैं। जाग जाओ 2 बज गए हैं। सरा ने चिट्ठी को रख करके ठाट से सो गई। सुबह 6 बजे नींद खुली। फिर पति ने चिट्ठी में लिखा, बोल तो सकता नहीं, जगाया नहीं, मेरी अर्जेंट मीटिंग थी वो मिस हो गई, जगे नहीं तो मैं क्या करूं। मैंने तो जगाने का खूब प्रयास किया, 2-2 चिट्ठी लिखी, 2 बजे 2 बज गए हैं, जाग जाओ 2 बज गए हैं, जाग जाओ, नहीं जागे तो मैं क्या करूं। तो ऐसा हो गया है हमारा परिवेश, हमारा परिवार। एक घर में रहने के बाद भी हम बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, हम एक सूत्र में नहीं बंधे हैं, हमेशा क्लेश 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 और अशांति बनी हुई है परिवार में। तो सजनों, हमारे व्यवहार में मधुरता हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा, तो सजनों सभी से निवेदन करना चाहेंगे, हम आज कथा का विश्राम दिवस है, कि हमेशा जीवन में ये प्रयास करो कि हमारे द्वारा मन से, वचन से और कर्म से किसी को कोई पीड़ा ना हो, ऐसा जीवन जिए। मेरे द्वारा किसी को भी कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, मन से, वचन से, कर्म से मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो, ये सबसे बड़ा व्रत है।
सबसे बड़ा यज्ञ है। जब ऐसा प्रयास हम सभी लोग करेंगे तो इस समाज में, इस देश में, परिवार में सर्वत्र प्रेम की बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी, प्रेम की बाढ़ आएगी, सर्वत्र प्रेम व्याप्त होगा। भगवान का आनंद से द्वारका में परिवार का खूब एक दूसरे में प्रेम है। इतना बड़े परिवार होने के बाद भी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। एक दिन भगवान के मन में भाव आया, आज तक दरवाजे पे खड़े हुए संतरी से लेकर के सभा में बैठे हुए मंत्री तक हर व्यक्ति रुक्मणी जी की प्रशंसा करता है। जो सबसे बड़ी रानी है द्वारका की महारानी, हर व्यक्ति प्रशंसा करता है। और आज तक इनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी। जब देखो जब प्रसन्न, जब देखो जब प्रसन्न। और भैया सदा प्रसन्न रहना भी भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। हमेशा प्रसन्न रहना और दूसरे को भी प्रसन्नता प्रदान करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। कई लोगों का तो स्वभाव है हमेशा ऐसे बने रहेंगे, ऐसे पूरी दुनिया का वजन इन्हीं के ऊपर आ गया क्या। अरे हमेशा आप स्वयं भी प्रसन्न रहिए और जो आपके संपर्क में आ जाए उसको भी प्रसन्नता प्रदान कीजिए। वो तो जीवन है। ऐसा क्या जीवन बना रखा है, घर में जाओ तो पापा आ गए, पापा आ गए। अरे पापा आ गए कि कोई भूत आ गया घर? अरे हम जाए घर में प्रवेश करें तो प्रसन्नता का वातावरण हो जाए, जिसके यहां भी जाए सब प्रसन्न हो जाए। अरे भैया आए, भैया आए, भाई साहब आए, बेटा आया है, या कैसे भी किसी भी प्रकार से हमारे जाने से प्रसन्नता का माहौल बन जाए, ऐसा जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि जहां जाओ वहीं अरे भैया चुप हो जाओ वो आ गए, और मनी मन ये सोचे लोग ये जल्दी जाए तो बढ़िया है, जल्दी जाए तो बढ़िया है। तो ऐसा क्या जीवन बना रखा है हम लोगों ने। थोड़ा स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे, आनंद आएगा आपको जीवन में, जीने में आनंद आएगा। लोगों को प्रसन्नता दीजिए, खुद प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए, औरों को प्रसन्न करने का हमेशा प्रयास करते रहिए। भगवान देख रहे हैं कि रुक्मणी जब देखो जब प्रसन्न चित्त, दरवाजे पे खड़े संतरी से लेकर के सभा में बैठे हुए मंत्री तक रुक्मणी जी के स्वभाव की, व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। आज भगवान ने विचार किया कि रुक्मणी जी यदि कोप करें, क्रोध करेंगी तो इनका स्वरूप कैसा होगा। आज तक तो देखा नहीं, लेकिन आज प्रयास करते हैं इनको क्रोध दिलाने का। तो भगवान विनोद करने के भाव से, यानी विनोद यानी मजाक करने के भाव से कोप करने के, ये क्रोध करेंगी तो इनका स्वभाव कैसा होगा। मजाक करने के लिए भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी जी के भवन में पधारे। और ये मजाक तब कर रहे हैं जब बेटा तो पदम जी महाराज हो ही गए हैं, अनिरुद्ध आदि नाती भी हो गए हैं भगवान के, तब मजाक करने की सूझ रही भगवान को। और क्या मजाक कर रहे हैं कि देखो रुक्मिणी, तुमने जीवन में बहुत ही बड़ी भूल की है। कि क्या भूल की है कि मुझ जैसे का आपने वर्ण कर लिया, ये बहुत बड़ी भूल की है आपने।
क्या देख करके मेरा वरण किया? और आपका वरण करने के लिए तो बड़े बड़े राजकुमार आए थे। भगवान कह रहे हैं राजपुत्री शिवा भूपेर लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोर्जिते। अरे बड़े बड़े राजपुत्री सीता भूपेर लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोर्जिते। बड़े बड़े रूपवान आए आपका वरण करने के लिए, बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े धनवान आए, लेकिन आपने न जाने क्या मुझ में देखा और आपने मेरा वरण कर लिया। देवी बहुत बड़ी भूल की है जो आपने मेरा वरण किया। और ये बात तब कह रहे हैं, ये ध्यान रखना, जब वो भगवान के नाती हो गए तब कह रहे हैं ये बात। ये नहीं कि विवाह के 2-4 दिन बाद कह रहे हो। अनिरुद्ध जी हो गए बेटा, प्रद्युम्न जी बेटा, अनिरुद्ध जी नाती, यानी नाती तक हो गए तब मजाक कर रहे हैं भगवान रुक्मिणी जी से। क्यों किया ऐसा? क्या देख करके विवाह किया? अरे मैं रूप का भी काला हूं, न मैं धनवान हूं न बलवान हूं। अरे जब बड़े बड़े राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण किया तो मैं रण छोड़ करके भाग गया। मैं कोई वीर योद्धा भी नहीं हूं, पहलवान भी नहीं हूं, धनवान भी नहीं हूं। क्या देख करके मेरे साथ विवाह कर लिया? फिर भी रुक्मिणी जी को कोई क्रोध नहीं आया, तो भगवान ने थोड़ा सा और ज्यादा मजाक करना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा? राजभ्योभिव्रता शुभ्रू समुद्रम शरणं गतान् बलद्वीकृत देशानां प्रायस्तटनिपासनान्। बड़े बड़े योद्धाओं के डर और भय के कारण समुद्र के अंदर शरण ग्रहण कर रखी है, समुद्र के अंदर छिप करके रहता हूं। क्या देख करके विवाह किया? रुक्मिणी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं क्रोध किया तो आज क्या हो रहा है? आज भगवान कहने लगे कि देखो देवी, जीवन में गलती तो हो जाती है, आज भी मौका है। जब क्रोध नहीं आया ना रुक्मिणी जी को, तो भगवान क्या कहने लगे? आज भी मौका है, यदि तुम चाहो तो किसी अन्य राजकुमार का वरण कर सकती हो। इतना कहा, रुक्मिणी जी को क्रोध तो नहीं आया, अचेत होकर के भूमि पर गिर पड़ी है, बेहोश हो गई है। भगवान ने इस समय चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथों से रुक्मिणी जी को उठाया, गोदी में लिटाया, एक हाथ से पंखा जल रहे हैं, एक हाथ से जल की झारी को लाकर के रुक्मिणी जी को जल पिला रहे हैं। कुछ समय पश्चात जब रुक्मिणी जी को होश आया तो भगवान कहने लगे, रुक्मिणी तुमने इसको सत्य मान लिया? मैं तो तुमसे विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था। कि नहीं नहीं प्रभु, आपने जो कुछ कहा वो सत्य ही कहा है। मैं आपके योग्य नहीं थी। आपने कहा कि राजपुत्री सीता भूपेर लोकपाल विभूति भी महानुभावई श्रीमद्वी रूपोदार्य बलोर्जितई। बड़े बड़े रूपवान, बलवान, धनवान वरण करने के लिए आए। तो प्रभु मैं वास्तव में उन दुष्ट राजाओं के योग्य ही थी, आपके योग्य नहीं थी। ये तो आपकी कृपा है, आपकी दयालुता है, आपकी करुणा है कि जो मुझ जैसी अभागिन को भी आपने द्वारका की रानी नहीं महारानी बना दिया। ये कुछ मेरी योग्यता नहीं, ये तो आपकी कृपा है। मेरी योग्यता तो उन दुष्ट राजकुमारों का ही वरण करने की योग्यता थी। इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये तो प्रभु आपकी कृपा है। और आज
आप कह रहे हो कि मैं रूपवान नहीं हूं, तो प्रभु आप रूपवान नहीं हैं, रुक्मणी जी कह रही हैं कि आप कह रहे हो कि मैं धनवान नहीं हूं, रूपवान नहीं हूं, बलवान नहीं हूं, गुणवान नहीं हूं। तो प्रभु जब गुणवान नहीं हो तब तो गीता का ज्ञान दे रहे हो, और गुणवान होते, विद्यावान होते तो क्या करते? आप कह रहे हो कि मैं धनवान नहीं हूं। प्रभु आप जब बांस की बंसी बजाते हो तो तीनों लोगों को मोह लेते हो, और कहीं वो बंसी सोने की होती तो क्या करते? और आपने क्या कहा, मैं रूपवान नहीं हूं। प्रभु आप जब काले हैं, सांवरे हैं, और उस सांवरे सलोने स्वरूप पर भी त्रिलोकी नेछावर है, तीनों लोग आपके उस सांवरे स्वरूप के ऊपर नेछावर हैं। और प्रभु कहीं आप गोरे होते तो क्या करते? तो भगवान को रुक्मणी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि ये तो अच्छा है कि आप कह रहे हो कि मैं गुणवान नहीं हूं, कि बिना गुणवान तो गीता का ज्ञान दे रहे हो। तो रुक्मणी जी का सुंदर भाव है, तो बांस की बंसी बजाते हो तो तीनों लोगों को मोह लेते हो, मुक्त कर देते हो। कहीं वो बंसी सोने की होती तो क्या होता? एक भजन के माध्यम से, बहुत सुंदर भजन है, हमारे श्याम जी ने कल बहुत सुंदर इस भजन को गाया था, लेकिन हमारे मन में भी भाव है कि श्याम सुंदर जी के साथ हम भी थोड़ा सा इस भजन को गुनगुनाएं। रुक्मणी जी के भाव को आप सबके समक्ष प्रकट करें। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल
बसी कान्हा, प्यारी सूरत जब मेरे मन में बसी कान्हा, प्यारी सूरत जब मेरे मन में बसी कान्हा। तिरछी नजरिया पे, तेरी तिरछी नजरिया पे, तेरी तिरछी नजरिया पे, तेरी तिरछी नजरिया पे पागल कर जाती है, तिरछी नजरिया पे पागल कर जाती है। शाम तेरी बल से पागल कर जाती है, शाम तेरी बल से पागल कर जाती है। तेरी मीठी घायल कर जाती है, खान तेरी मीठी पागल कर जाती है। आप क्या कह रहे थे कि मैं रूपवान नहीं हूं, रंग का काला हूं, रंग का काला हूं। तो प्रभु एक बात सुन लीजिए कि आप सांवरे सलोने होकर के इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि तीनों लोगों को मोह लेते हो, तीनों लोगों को मोह लेते हो। और यदि गोरे होते तो क्या करते? अरे ब्रजवासी तो यहां तक कहते हैं भगवान के स्वरूप को ब्रजवासी कहते हैं सुकुमारी दे कुमारी लगे करे छंद सिके चित चोरन के यमुना तट गोपिन रोकत है कर कौतुक भो है मरोरन के चंचल दे न भरी हंसी बहु बात करे रस बोरन के। और ब्रजवासी तो यहाँ तक कहते हैं भगवान के स्वरूप के लिए ये तो अच्छा रहा कि नंद जी के तुम लाला हो। अरे नंदलाल कहीं तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। इतना सुंदर स्वरूप तो आपका सांवरे होने के बाद है। यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते, यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते, यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते, यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते। जब काले रंग पर ही
द्वारकाधीश भगवान की। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु ये तो अच्छा रहा कि आप रूपवान नहीं हो, धनवान नहीं हो, गुणवान नहीं हो, तो इतना कमाल कर रहे हो। अगर कहीं रूपवान, धनवान और बलवान होते तो और जाने क्या करते। रुक्मणी जी से विनोद किया। आगे उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। यहीं पर भगवान शिव और कृष्ण का युद्ध हुआ। आगे पौंड्रक की कथा कहकर के श्रवण करवाई। जो भगवान द्वारकाधीश का स्वरूप बनाकर के लोगों को भ्रमित कर रहा है। भगवान के पास संदेश पहुंचा कि प्रभु जीवों को भ्रमित कर रहा है पौंड्रक। नकली वासुदेव द्वारकाधीश कृष्ण बन करके भगवान आए, सुदर्शन का आह्वान किया और पौंड्रक का उद्धार किया। उसको भी भगवान ने सदगति प्रदान की। आगे देवऋषि नारद जी आज द्वारका में पधारे और द्वारका में आने के पश्चात भगवान से प्रार्थना की, प्रभु पांडवों के राजसूय यज्ञ को संपन्न कराओ। भगवान के पास एक और पत्र आया द्वारका में मगध देश से। मगध देश से एक पत्र लिखा। 20,000 राजाओं को जरासंध ने अपने कारागृह में बंद कर रखा है। उन 20,000 बंदी राजाओं ने भगवान द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना पत्र लिखा कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और इस जरासंध के बंधन से हमें मुक्ति दिलाए। तो भगवान पहले इंद्रप्रस्थ गए, पांडवों के यहां, जिसको आज दिल्ली कहते हैं इंद्रप्रस्थ। भगवान इंद्रप्रस्थ जाने के पश्चात भीम और अर्जुन को साथ में लिया, ब्राह्मण का रूप बनाया तीनों ने, और ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान द्वारकाधीश, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण के रूप में फिर मगध देश को गए जरासंध के यहां। जरासंध के यहां जाकर के, और जरासंध की क्या स्थिति है कि नित्य जो है, जो भी ब्राह्मण आता उसको खूब दान देता, ब्राह्मणों की खूब सेवा करता। कब से? आपने कल की कथा में सुना होगा कि ये ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया और कहा, है ब्राह्मण देवताओं, यदि इस बार कृष्ण, मथुरा वाले कृष्ण से मेरी हार हो गई, 17 बार तो हार चुका हूं, इस बार भी कहीं मेरी हार हो गई तो तुम सबको मृत्यु दंड मिलेगा, और कहीं मैं इस बार जीत गया तो हे ब्राह्मण देवताओं, मैं चरणों का दास हो जाऊंगा तुम्हारे, जो मांगोगे सो मिलेगा। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा के लिए आप इस दुष्ट से हार स्वीकार कर लेना। भगवान रण छोड़ करके भाग गए ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए। उसी दिन से ये ब्राह्मणों का भक्त हो गया। जो भी ब्राह्मण आता उसको मनचाहा दान मिलता। लाइन लगी रहती इसके ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों की लाइन में ही भगवान द्वारकाधीश, अर्जुन और भीम लग गए। और जब इनका नंबर आया, जरासंध ने कहा, पहले पूछता था ये क्या चाहिए, जो मांगते थे ब्राह्मण वही देता था। जब इनसे पूछा गया, ब्राह्मण देवता बताइए आपको क्या चाहिए, भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि पहले त्रिवाचा भरो कि हम जो मांगेंगे सो मिलेगा। हाँ, आप जो मांगोगे सो मिलेगा, वचन दिया। तो भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानाकांक्षिणः। अगर देना ही चाहते हो राजन तो युद्ध दान में दे दो। क्या मांगा भगवान ने? युद्ध दान में दे दो।
जरासंध विचार करने लगा कि ये कैसे ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण होता तो अन्न मांगता, धन मांगता, गौए मांगता, लेकिन ये कैसे ब्राह्मण जो युद्ध मांग रहे हैं दान में। मुझे तो इनके ब्राह्मण होने पर ही शंका हो रही है कि हो ना हो ये ब्राह्मण ही नहीं हो। महाराज पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप हो कौन। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान जैसे ही मुस्कुराए ये जरासंध कहने लगा कि पंडित जी आपकी सकल मथुरा वाले कृष्ण से थोड़ी थोड़ी मिलती है। भगवान ने कहा थोड़ी थोड़ी मिलती नहीं है, मैं ही हूं, मैं ही मथुरा वाला कृष्ण हूं और तुमने वचन दिया युद्ध करने का, अब मुझसे युद्ध करो। जरासंध विचार करने लगा कि 17 बार जिसने मुझे परास्त कर दिया, ब्राह्मणों की कृपा से 18वीं बार मैं विजय को प्राप्त हुआ और कहीं फिर इससे युद्ध करूंगा तो फिर हार जाऊंगा, बनी बनाई बात फिर बिगड़ जाएगी, इसलिए इससे युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है, फायदा नहीं है। तो ये बहाना लगाने लगा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता कृष्ण, अरे अगर कायरों से युद्ध करूंगा, जो रण छोड़ करके भाग गया उससे युद्ध करूंगा तो मेरी सूरवीरता पर कलंक लग जाएगा कि देखो देखो जरासंध जैसा महायोद्धा, योद्धा नहीं अपने आप को क्या कह रहा है, महायोद्धा, एक कायर के साथ युद्ध कर रहा है, मेरी सूरवीरता पर कलंक लग जाएगा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, अरे हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकते तो देखो एक पंडित जी ये भी हमारे साथ हैं और एक पंडित जी ये भी हमारे साथ हैं, इन दोनों में से और पसंद कर लो। जरासंध कहने लगा कि जब आप नकली हो तो आपके साथ वाले पंडित कौन से असली होंगे, पहले इनका परिचय दो कि ये कौन है, कि भैया ये अर्जुन है और ये भीम है। जरासंध विचार करने लगा कि अर्जुन भी मुझे पटक मार सकता है, अर्जुन से भी मैं विजय नहीं हो सकता। तो ये बहाना लगा करके विचार करने लगा कि इन तीनों में से युद्ध तो करना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों में से सबसे कम ताकतवर कौन होगा। द्वारकाधीश से तो पहले ही हार चुका हूं 17 बार, अर्जुन से मैं जीत नहीं सकता। तो ये क्या कहने लगा, अयं तु वैसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः, अर्जुनो न भवेत् योद्धा, भीमस्तुल्यो बलोर्ममः। क्या कह रहा है कि अर्जुन तो योद्धा ही नहीं है, एक बार किन्नर बना, इसको तो पुरुष कहना ही श्रेष्ठ नहीं है। योद्धाओं की श्रेणी में क्या, ये तो पुरुष कहने लायक भी नहीं है, और इससे युद्ध करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कोई पुरुष नहीं मिला जरासंध जैसे महायोद्धा को युद्ध करने के लिए जो किन्नर के साथ युद्ध किया, और तुमसे युद्ध कर नहीं सकता। हाँ भीमस्तुल्यो बलो मम, भीम मेरे समान पराक्रमी है, भीम से मैं युद्ध कर सकता हूं। भीमस्तुल्यो बलो मम। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भीम से युद्ध कर लो। भीम को भी थोड़ा सा अहंकार आ गया। भैया भीम को क्या अहंकार आया कि भैया अर्जुन फेल, द्वारकाधीश फेल और हम पास। भगवान ने कहा कि अहंकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़े समय में तुम्हारा अहंकार भी चला जाएगा। जरासंध की और भीम का युद्ध होने लगा, और युद्ध हुआ तो ऐसा हुआ कि भीम की हड्डी हड्डी टूट गई, लेकिन जरासंध परास्त होने में नहीं आया। 27 दिन तक युद्ध चलाए। शाम के समय जब सामर्थ्य नहीं रही भीम की युद्ध करने की, तो भगवान के हाथों में
गदा देते हुए कह रहे हैं भीम कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो। भगवान द्वारकाधीश ने कहा क्या कृपा करना है कि इस गदा को पकड़ो दोनों हाथों से और पूरी ताकत से मेरी खोपड़ी में मार दो। भगवान कहने लगे क्या तुम बच पाओगे? कि प्रभु मरना ही तो चाहता हूं, दुष्ट के हाथों से मरूंगा, इससे तो श्रेष्ठ होगा कि आपके हाथों से मर जाऊं। वो मरने में आता नहीं है और मेरी हड्डी हड्डी टूट गई है, खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं है। भगवान कहने लगे युद्ध को कैसे जीता जाता है। देख लिया भगवान ने कि इनका अहंकार भी चला गया भीम का। तब भगवान अब मार्ग दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। भीम को कह रहे हैं भीम युद्ध को जीतने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, बल और बुद्धि। सिर्फ बल लगाओगे तो भी विजय नहीं मिलेगी और सिर्फ बुद्धि लगाओगे तो भी विजय नहीं मिलेगी। बल और बुद्धि दोनों लगाओगे तब जाकर के विजय होगी। भीम कहने लगा जो चीज है ही नहीं वो लगाए कहां से? बल है वो लगा रहे हैं, बुद्धि है नहीं, लगाए कहां से? भगवान कहने लगे आपत्ति विपत्ति में पड़ोसी से उधार ले ली जाए तो क्या परेशानी है? घर में आटा नहीं है और भूखे मारे प्राण पखेरु उड़ रहे हो तो पड़ोसी से एक पाई आटा, 2 सेर आटा उधार ला करके घर में चूल्हा जल जाए तो क्या परेशानी है? बताइए, प्राण तो बच जाएंगे। मैं समझा नहीं प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम ये कहना चाहते हैं बल अपना लगाओ, बुद्धि हमारी लगा लो। कल युद्ध करना, बल अपना लगाना और बुद्धि हमारी लगा देना है। हमारी तरफ देखना, हम बुद्धि को दे देंगे तुम्हें क्या करना है, हम संकेत करेंगे वो करना, तुम्हें विजय प्राप्त हो जाएगी, जाओ। जब युद्ध किया भीम ने जरासंध के साथ, परास्त होने लगे भीम। तब ध्यान आया कि भगवान ने कहा था हमारी तरफ देखना। जैसे ही भीम ने भगवान द्वारकाधीश की तरफ देखा, भगवान द्वारकाधीश ने मुस्कुराते हुए एक तृण को लिया और बीच में से चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए मुझे क्या करना है। एक धोबी पछाड़ लगाई जरासंध को, अपने दोनों पैर जरासंध के एक पैर के ऊपर रखे और दोनों हाथों से एक पैर को पकड़ा, बीच में से चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भगवान द्वारकाधीश ने जरासंध का उद्धार कराया। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। 20,000 राजाओं को बंधन से मुक्त कराया भगवान ने। समस्त 20,000 राजाओं ने भगवान के चरणों में स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविंदाय नमो नमः। 20,000 राजाओं ने भगवान के चरणों में वंदन किया, उनको बंधन से मुक्त कराया और जितना भी वहां पर धन था उसको लेकर के भगवान द्वारकाधीश और अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ को पधारे। पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। इसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने इसी यज्ञ में सेवा को बांटा। इसी यज्ञ में जल का थल और थल का जल का आभास दुर्योधन को होने लगा तो द्रौपदी जी हंस करके कहने लगी कि अंधे के तो अंधे ही जन्म लेते हैं। यही शब्द महाभारत का बीज बन गया।